जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 258 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड गैगे ने फिर से फाइट में रीसेट बटन दबा दिया है। मतलब मिलियंथ टाइम सुकुना के पास वापस से अपोनेंट आ चुका है। देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में राइटर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि गोजू ने जब सुकुना को 2 ब्लैक फ्लैशेस मारे थे तब उसने एक स्पेशल आरसीटी सर्किट कंस्ट्रक्ट कर लिया था उसके एफिक इंस्टिट्यूट होने की वजह से। सो बेसिकली गोजू की तरह सुकुना भी आर्म्स जनरेट करने वाला था, लेकिन यूजी के 7 ब्लैक फ्लैशेस की वजह से सुकुना अपना आरसीटी आउटपुट गेन नहीं कर पाया। जस्ट कॉज यूजी सारे ब्लैक फ्लैशेस सुकुना एंड मेगुमी की सोल रैम्स के बीच में मार रहा था। हाँ, यूजी ने मेगुमी पर अभी भी गिव अप नहीं करा है, वो अभी भी पूरा ट्राई कर रहा है ताकि मेगुमी वापस आ जाए। बट हम लोग यहाँ पर सुकुना एंड गैगे की बात कर रहे हैं। कॉज जस्ट नेक्स्ट पैनल में ही सुकुना ने बहुत चैप्टर्स के बाद अपना डोमेन मैलेवोलेंट शाइन खोल लिया। बेसिकली बहुत सारे इशू होने के बाद भी 7 ब्लैक फ्लैशेस खाने के बाद भी सुकुना ने मैलेवोलेंट शाइन को रेप्लिकेट कर लिया। एंड हाँ, मैं ये बताना भूल गया, शिबुया की तरह सुकुना के आसपास की जो भी चीज होती है वो स्लैश होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फिर हमें हर चैप्टर की तरह एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अकारी बोलता है कि इस फाइट में आरसीटी लर्न करना एंड डोमेन के लिए काउंटर मेशर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चोजो अकारी का रिप्लाई करता है अगर ये आरसीटी के बारे में तो मैं एंड यूजी कैसे भी करके मैनेज कर ही लेंगे। फिर चोजो आरसीटी यूजर से पूछता है कि तुम लोग ब्लड के लिए कैसे कंपेंसेट करते हो जब अपनी बॉडी रिजेनरेट करते हो तब। अकारी रिप्लाई करता है उसकी आरसीटी ऑटोमेटिक है एंड यूटा बोलता है इंस्टेंट्स की वजह से। बट शोको इसका रियल रिप्लाई करती है, वो बेसिकली अपनी कजन को ब्लड में कन्वर्ट कर लेती है। फिर चोजो ये सब सुनने के बाद बोलता है वो भी अपनी सी ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है एंड अगर यूजी इसके बाकी के भाइयों को खाता है तो वो उन लोगों की सीटी एंड चोजो की तरह सेम प्रॉपर्टीज गेन कर लेगा। मतलब वो भी फिर कजन को ब्लड में कन्वर्ट कर पाएगा। आप देखो, मैं तुम लोगों को अगर इसको सिंपली समझाऊं तो गैगे ये सब इसलिए बता रहे हैं कॉज चोजो एंड यूजी की स्पेशल बॉडी की वजह से ये दोनों इजिली आरसीटी यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डाउनसाइड के। सो चोजो बोलता है यूजी को उसके साथ पेयर करना जो आरसीटी यूज कर सके। जब ये लोग बॉडी स्वैपिंग वाली ट्रेनिंग करेंगे तब यूजी यहाँ पर ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी मेमे का साइड चेक बोलता है कि वो ह्यूमन बीइंग की सोल स्वैप कर सकता है। भाई सीरियसली कितना ही बात कर रहे हैं ये लोग, सब लोगों को पता है इनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। कुसुका भी इन सबके बाद बोलता है सिंस सुकुन ने यूजी की बॉडी पर टेक ओवर कर लिया था एंड इसकी सीटी भी यूज की थी, यूजी की बॉडी अब स्पेशल ग्रेड के जुजुत्सु से फेमिलियर हो चुकी है। सो ये सभी लोग भी सेम करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले कुसुका भी यूजी की सोल से स्वैप करेगा एंड उसकी बॉडी को बेसिक सी मैनिपुलेशन एंड सिंपल डोमेन सिखाएगा। नाउ बैक टू द फाइट। यूजी सुकुना के डोमेन के अगेंस्ट न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन खोल देता है। यूजी यहाँ पर नोटिस करता है कि सुकुना का डोमेन इनकम्प्लीट है एंड इसमें लूप होल्स भी हैं, सो उसको एंड्योर कर सकता है। नारुतो यहाँ पर रिवील करता है कि सुकुना ये हाई लेवल डोमेन ज्यादा देर के लिए मेंटेन नहीं कर पाएगा। बेसिकली सुकुना का डोमेन सिर्फ 99 सेकंड्स के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। सो यूजी, माकी, इनो एंड चोजो 99 सेकंड्स तक सुकुना का डोमेन को एंड्योर करने की कोशिश करते हैं, बट तभी यूजी के सिंपल डोमेन का बैरियर क्रैक हो जाता है कॉज वो सुकुना के स्लैशेस को नहीं झेल पा रहा था। यूजी यहाँ पर बहुत गंदी तरह से स्लैश होने लगता है एंड अपना एक पैर भी खो देता है, लेकिन यूजी बीइंग यूजी उसको इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। यूजी को सेकंड्स बाद ही नोटिस करता है कि सुकुना के स्लैशेस आना बंद हो चुके हैं एंड उन लोगों ने एंड्योर कर लिया है। बट सुकुना इमीडिएटली नेक्स्ट पैनल में ही फ्लेम्स मतलब फूगा वापस ले आता है। एंड ऑफ चैप्टर, ब्रेक नेक्स्ट वीक। फाइनली हम लोगों को लग रहा था कि अब सुकुना हारने ही वाला है, बट नहीं, हम लोग फिर से वापस स्क्वायर वन पर पहुंच चुके हैं। अब हारने ये कितना और चलने वाला है, मैं तो बस इससे थक गया।